नमस्कार। आपके अपने चाहते चैनल सीधे बोल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने लोकसभा चुनाव का मामला लेकर हाजिर है। लोकसभा चुनाव में 4 से सीटों का टारगेट जो रखकर भाजपा चल रही है और बिहार से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल पर भाजपा का जोर। पार्टी हाईकमान का मानना है कि देश के मतदाता भगवा दल के साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने में सफल रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ता पीएम मोदी को विकास और हिंदुत्व का चैंपियन मानते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगले महीने बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। पार्टी आला कमान का मानना है कि देश के मतदाता भगवा दल के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लाने में सफल रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी को विकास का मेरुदंड मानते हैं। इसे लेकर खास तौर से अयोध्या में राम मंदिर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की मजबूत स्थिति का हवाला दिया जाता है दोस्तों। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में पड़ी फूट से भी सत्ताधारी दल को बढ़त मिलती देख रही है दोस्तों। इसके बावजूद भाजपा आला कमान 2024 के लोकसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेने वाला है। उन्हें 2004 के इलेक्शन में मिली हार जरूर याद होगी दोस्तों। उस वक्त यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसे ध्यान में रखकर ही पार्टी टॉप लीडर्स की ओर से हर एक राज्य को लेकर अलग से चुनावी रणनीति की तैयारी कर रही है मित्रों। खास तौर से उन राज्यों पर अधिक फोकस किया जा रहा है जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है और इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है दोस्तों कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति हर एक राज्य में मजबूत नजर आए। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल पर भाजपा आला कमान की ओर से अधिक जोर दिया जा रहा है। यह समझा जा रहा है कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 4 से सीटों के पर पहुंचना है तो उन्हें इन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू से गठबंधन करके सत्ता में आने से आम चुनाव में इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह दूसरी बात है, लेकिन जो प्रयास बिहार में चल रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि भाजपा ने एक जो जहर पिया है और नीतीश को सत्ता सौंपी है, इसके पीछे एक बड़ा खेल छुपा हुआ है और खेला होना बिहार में सुनिश्चित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थी। हालांकि असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की जीत से उसे झटका लगा। इस हार के साथ भगवा दल में भी टूट देखने को मिली। पार्टी हाईकमान की ओर से अब प्रयास है कि साथ छोड़कर जाने वालों को वापस लाया जाए। इसी कड़ी में पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर की वापसी हुई है। भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे को साथ लाकर राज्य में सरकार बनाई है।
साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार को तोड़कर भी बढ़त हासिल की है दोस्तों। इसके बावजूद भूख अभी बाकी नजर आती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस में और टूट देखने को मिल सकती है दोस्तों। कुछ दिन पहले ही मिलित देवड़ा कांग्रेस को छोड़कर भगवा दल में शामिल हुए हैं। राज भाजपा इकाई के एक नेता ने कहा आने वाले दिनों में कई प्रमुख चेहरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर अभी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। साथ ही नीतीश कुमार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से खटपट होने के कारण बीजेपी के लिए चीजें और आसान कर दी हैं। ऐसी परिस्थितियों में भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है। देखना यह है कि देश की जनता को भगवा दल या सत्ता के राम अंतिम बार या फिर राहुल गांधी की 65 किलोमीटर की यात्रा क्या रंग दिखाती है, यह तो लोकसभा चुनाव के उपरांत ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।